नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। नारकोटिक एवं साइक्रोटोपिक डिपार्टमेंट, ड्रग डिपार्टमेंट ने रॉयल मान पुलिस के साथ एक अभियान चलाया जिसमें 3 प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ड्रग तस्करी से जुड़े थे। ये तीनों लोग ड्रग्स का जो सामान है वो लेकर के दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनके पास से जो ड्रग्स है 50 पैकेट क्रिस्टल ड्रग और 20 पैकेट हशीश के बरामद किए हैं और इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। किसी भी लालच में मत पड़िए। जो लोग ओमान में काम करने गए हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको लालच देता है कि हमारा ये छोटा सा सामान है, इसको आप यहाँ पहुँचा दीजिए, बस इतना सा काम है और इतना पैसा आप ले लीजिएगा, तो देखिए इन सब चक्करों में जो भी व्यक्ति पड़ा है वो सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे का आंकड़ा जारी किया है जिनमें 812 नए कोविड केस दर्ज किए गए हैं। 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। देखिए, सल्तनत में आईसीयू में जो लोग हैं वो कम भर्ती हो रहे हैं, लेकिन जो पहले से लोग जो भर्ती हैं उनके मौत के जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। संक्रमण दर तो कम हुआ है, लेकिन जो आईसीयू में भर्ती होने वाले पेशेंट का जो मौत का जो रेशियो है वो कम नहीं हो रहा है, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि ये जो वायरस का जो नया स्ट्रेन है ये काफ़ी खतरनाक है। सल्तनत में दर्ज मामलों की टोटल संख्या 2,07,000। सल्तनत में दर्ज मामलों की कुल संख्या 2,07,109 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 2,219 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और जो ठीक होने वाले रोगियों की संख्या है वो 1,91,539 पहुंची है। जो संक्रमण का जो रिकवरी रेट है वो 92.4% का ओमान में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार जो संक्रामक रोग विभाग के निदेशक बद्र सैफ अल रवाही ने बताया है कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का जो बड़ा अभियान है वो उसको शुरू होने में कुछ हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक अहम जानकारी दी है कि क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब कोविड-19 वैक्सीन का टीका इसी जून के महीने में लगाया जाएगा और साथ में स्कूलों से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, वो चाहे टीचर्स हों, स्टाफ हों या फिर बस के ड्राइवर्स हों, सबको कोविड-19 का वैक्सीन दिया जाएगा, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। और 45 वर्ष से उम्र के लोगों को अभी टारगेट किया जा रहा है। 60 वर्ष से उम्र से जो अधिक लोग हैं, लगभग 72% उनका टीकाकरण कर दिया गया है। इंटरनेशनल एक्सपेक्ट्स इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार ओमान को 59 देशों में 5वें स्थान पर रखा गया है कि प्रवासी लोगों के लिए जो सबसे सुरक्षित शहर हैं, उन देशों में ओमान को टॉप 5 रैंक मिली है कि यहाँ पे प्रवासी लोगों के लिए जीवन यापन करना, काम करना या रहना सबसे सुरक्षित है। श्रम मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में यानी कि सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले जो प्रवासी हैं उनको हटा करके जो लोकल ओमानियों को काम दिया जाएगा। लगभग 7,000 लोगों को हटाने का जो लक्ष्य है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बनाया है। देखिए, इससे जो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों को हटाया जा रहा है और जब तक लोकल ओमानियों का जो प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को भी नहीं हटाया जाएगा। जैसे ही उन लोकल ओमानियों का जो प्रशिक्षण है कंप्लीट होगा, धीरे धीरे उनको जॉब दिया जाएगा और इन प्रवासियों को पहले से नोटिस दे करके इनको जॉब से हटाया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में ओमान में 2 कानून के द्वारा हम कर्मचारियों को बांटेंगे, उन पे अलग अलग रूल्स लगेंगे। पहला होगा सरकारी कर्मचारी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, और दूसरा होगा जो कि ओमान में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए। इन दोनों लोगों के लिए अलग अलग कानून से इनका जो भी अधिकार है वो देने की कोशिश करेगी श्रम मंत्रालय, क्योंकि सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों को सुविधा मिलती है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती है। इसके कारण 2 अलग अलग कानून लाए जाएंगे।
रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि जो भी लोग मानव तस्करी करते हुए ओमान में पाए जाएंगे उन लोगों को 15 साल तक की जेल और 1 लाख ओमानी रियाल का जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि ओमान में काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो घरेलू कामगार हैं, घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनको बाहर से खरीद करके उनको ओमान में बेचा जा रहा है घरों में काम करने के लिए। ठीक है, तो देखिए किसी भी कंपनी के माध्यम से आप काम करने जाइए, चाहे किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज जो कंसल्टेंसी है उसी के माध्यम से जाइए। कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको वीज़ा भेज दे रहा हूँ, आप आ जाओ काम पे, इस तरह के उसमें जाल में मत फंसिए। एयर इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि जिन व्यक्तियों की फ़्लाइट 3 दिन के अंदर है, कि मान लीजिए मेरी आज 19 तारीख है और मेरी फ़्लाइट 22 को है चाहे 21 को है, तो मैं कॉल करके कस्टमर केयर से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। और यदि फ़्लाइट का जो डेट है वो अभी 5 दिन 10 दिन दूर है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनको अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं जिसके चलते एयर इंडिया ने ये नंबर, वेबसाइट और ईमेल शेयर किया है। एयर इंडिया ने एक और अपडेट बताया है कि यदि आप यूनाइटेड किंगडम यूके की यात्रा करना चाहते हैं तो 17 मई से लेकर 31 मई तक फ़्लाइटें शेड्यूल कर दी गई हैं, लेकिन जाने से पहले आप यूनाइटेड किंगडम का जो कोविड का गाइडलाइंस है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप नवीनतम जानकारी अपने पास रखिए, ताकि उस देश में जाने पे आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।